तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं एक नई वीडियो में। और हमने लास्ट क्लास में देखा था 11.2 हमने उसमें कंप्लीट की थी। मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम 11.3 कंप्लीट करेंगे। तो हम क्लास 9th का चैप्टर जो 11th है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कर रहे हैं धीरे धीरे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 11.3 एक्सरसाइज है। हम कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक एंड चलिए रेड यूज करेंगे आज। ओके, तो हम इस वीडियो में देखते हैं 11.3 हम बेटा इसमें करेंगे। और 11.3 है हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर, यानी कि जो हमारा शंकु है उसके आयतन के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 एंड हाइट 7। तो हम एक बार शंकु दोबारा देख लेते हैं बेटा। ये शंकु हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास से लेके हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एक रेडियस होती है त्रिज्या, एक इसकी हाइट होती है और एक इसकी स्लांट हाइट होती है। ये स्लांट हाइट है, आपको पता है स्लांट हाइट, ये नॉर्मल हाइट होती है और ये रेडियस होती है। ठीक है, अब इसका भी हमने देखा था कि बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्योंकि एक होता है सिर्फ बाहर बाहर का, देन एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, जब इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं, और फिर इसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, इसमें कितना पानी रेत हवा भरी जा सकती है। ठीक है, तो ये CSA हमने देखा था पाई आर एल होता है, इसमें हमें चाहिए होता है स्लांट हाइट हमें रिक्वायर होती है। सेकंड में हमें भी यही होता है, बस हम जब उसको ऊपर से कवर करते हैं तो पाई आर एल प्लस आर हो जाता है। और वॉल्यूम के लिए हम 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। वॉल्यूम में स्लांट हाइट कोई रोल नहीं निभाती है हमारी, ये सिर्फ हमारी नॉर्मल हाइट के बेस पे निकाला जाता है और रेडियस से। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम चलिए इसको करते हैं कट और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हमने देखा था, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा बेटा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद, पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट का रेडियस जो है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है आपके पास, और जो हाइट है हमारी वो है 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रेडियस और हाइट गिवन है और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो बेटा 1/3 हम लिखेंगे, पाई हमें नहीं कहा गया है तब तक 22/7 लेना है। क्वेश्चन में भी कई बार बोला जाता है आपसे, तो 22/7 22/7 हमने ले लिया। आर हमें गिवन था 6, तो 6 × 6 क्योंकि स्क्वायर है, और एच हमें गिवन है 7, यस 7, तो 7 लिख लेते हैं। 7 से 7 कट कर सकते हैं हम, 3 2 = 6, 22 को 2 से करेंगे 44, और ऊपर बचेगा बेटा 6, 6 4 = 24, कैरी 2, 6 4 = 24 और 2 26 सेंटीमीटर है बेटा ये। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम नॉर्मल कोई लेंथ निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर में लिखी जाती है, जब हम एरिया निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, और जब आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तब हम सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका आसान सा, सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यू। ये आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका पहले का आंसर आ गया है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसी के साथ, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, रेडियस इस बार हमें गिवन है बेटा 3.5, या जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं, और हाइट हमें गिवन है इस बार 12 सेंटीमीटर। करना वही है, हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें यूज़ करना है फॉर्मूला। 1/3 पाई 22/7 लेना है हमेशा, जब तक ना कहा जाए। इस बार रेडियस है 3.5, और 3.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे दोनों से,
तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 0 नीचे। 7 5 ज़ा 35 होता है बेटा, 5 2 ज़ा 10 पे कट हो जाएगा, 2 से 11 पे कट कर सकते हैं हम, और कुछ कटेगा नहीं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 11, 35 और 12। एक बार देख लेते हैं क्या सही किया है। हाँ जी, हम 3 से कट करना भूल गए थे। 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से 11 पर, 3 से 4 पर कट कर देंगे हम, तो ये हमारा 12 नहीं, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 35, यानी कि इसको हम 44 मल्टीप्लाई 35 कर सकते हैं। और इसको मैंने आपको बताया था एक साथ निकालने का तरीका, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 20 और 12 32, और जो कैरी था वो आप ऐड करेंगे 34 कैरी 3, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 1540 आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पॉइंट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, फिलहाल सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास यहीं पर है, तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। कहाँ चले गए, चलिए एक बार अच्छे से करते हैं दोबारा। ओके, ठीक है बेटा, सेकंड है हमारे पास, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, आपका जो रेडियस और हाइट इस बार गिवन है वो आपको कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। लीटर्स यानी कि आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है। आपको जब कभी लीटर्स में कहे और आपको गिवन है वैल्यू सेंटीमीटर में, तो आप जब आगे बढ़ेंगे सेंटीमीटर से किलो की तरफ या आप लीटर की तरफ जाएंगे तो आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो फर्स्ट है सेकंड का हमारे पास, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इस बार बेटा स्लांट हाइट आपको गिवन है 25, और हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, हमें वॉल्यूम के लिए चाहिए होती है नॉर्मल हाइट। तो नॉर्मल हाइट से स्लांट हाइट की तरफ हम कैसे जाते हैं, और स्लांट हाइट से नॉर्मल हाइट की तरफ कैसे जाते हैं, हम एक फॉर्मूले से जाते हैं जिसका नाम होता है क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये होता है बेटा एल का फॉर्मूला, यानी कि स्लांट हाइट का। तो स्लांट हाइट हमें गिवन है 25, आर हमें गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, एच हमें निकालना है तो एच का स्क्वायर एज इट इज, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 625 हो जाएगा ये। 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, और एच स्क्वायर ही रहेगा। 49 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बचेगा 576, 5 में से 9 गया आपका, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। यहाँ आपका 11 बच जाएगा, 11 माइनस 4 7 हो जाएगा, और यहाँ जो कैरी लेने के बाद 5 बचा था वो एज इट इज आ जाएगा 576। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, आपको याद होगा कितना, 24 7 25, ये 7 24 25, 49 में जब आप 576 ऐड करेंगे तो 625 आएगा, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो ये आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम दोबारा इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट 576 एच स्क्वायर हमारा नहीं, एच बचेगा, और ये होता है आपका 24, एच आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी स्लांट हाइट। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करके हम इस बार निकालते हैं। अब हाइट हमारी आ गई है, तो हम अब कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे इसका, या इसको हम डिलीट ही कर लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं हमारी h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका 1/3, हमारी बात हो रही है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि कोण की, तो 1/3 पाई हमें 22/7 ही लेना है। आर हमारे पास है 7, तो 7 दो बार लिखेंगे, और एच हमने 24 निकाला है।
3 8 24 होता है बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56 और ये 22 बचेगा। ठीक है, 22 और 56 आप अगेन निकाल सकते हैं। 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12, 5 2 10, 12 और 10 होगा आपका 22 और जो कैरी था 23 का 3 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, तो ये आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन हमें लीटर्स में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, यानी कि 1.232 लीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल जो हम क्वेश्चन करते हैं उसको करने के बाद आपको 1000 से डिवाइड कराना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि कितना केपेबल है पानी को गहन करने की क्षमता इसके पास 1.232 लीटर्स की। ठीक है, इसके साथ हम चलेंगे सेकंड पॉइंट, या दे देते हैं आपको होमवर्क, क्योंकि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास हाइट और स्लांट हाइट है। अगेन आप एल फॉर्मूला यूज करके आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से इस बार आपको आर फाइंड आउट करना है। इसमें आर निकलते ही आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में रखेंगे, देन उसको 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे अगले क्वेश्चन के लिए। ये करवा ही देते हैं। आप कहेंगे सर जी वीडियो भी बना रहे फिर भी नहीं करवा रहे, ये क्या बात हुई? तो करवा देते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट। हाइट आपको इस बार बेटा 12 गिवन है और स्लांट हाइट आपको 13 गिवन है। अगेन हम निकालेंगे स्लांट हाइट के फॉर्मूले से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। आर स्क्वायर हमें नहीं पता, एच स्क्वायर हमें पता है जो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे। उम्मीद है आपने 20 तक टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब याद कर लिए होंगे, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, एल आपके पास 13 है, मतलब आप 169 लिख सकते हैं इसको, 13 का स्क्वायर। जब आप सॉरी एल अभी 13 ही लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ से रूट हटाएंगे तब 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर प्लस 144 होगा। तो आप इसको 169 माइनस 144 प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं। जब आप 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 से 1 कैंसिल। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। और आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है। तो आपके पास रेडियस 5 आ जाएगी। और कुछ झंझट नहीं करते हैं, इसको सीधा हम हटाते हैं और हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले r = 5। इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना हमारा फॉर्मूला था, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अलग। चलिए, कुछ रंग बिरंगा लिया जाए। ऑरेंज लेते हैं और सेकंड कलर ग्रीन लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको वॉल्यूम निकाल देगा, और वॉल्यूम के बाद हमें कैपेसिटी लीटर्स में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। तो 1/3 पाई आपको 22/7 ही लेना है। आर आपके पास है बेटा, हमने निकाला है 5, तो 5 × 5 और एच है आपके पास 12। 3 4 × 12, 22 को 5 से करेंगे 110 होता है, 5 4 × 20 होगा। 11 2 × 22। ठीक है, और 00 आ जाएगा साथ में, डिवाइड बाई 7। आपको लेकिन क्या करना है, 1000 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करवा देते हैं। 2 0 से 2 0 कट होंगे। 22 को इससे हम करेंगे जब 22/7, ये 3.14 आता है, आपको पता है। और एक 0 की वजह से क्या होगा, पॉइंट एक और आगे हो जाएगा, तो 0.314 आपका आंसर आ जाएगा लीटर्स। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के सेकंड पॉइंट में। चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। और इस बार पाई आपको 3.14 यूज करना है। आपने देखा जब कभी आपसे कहा जाएगा तो ऐसे ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाइट आपको गिवन है बेटा कोन की 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपको गिवन है 1570, 1/3 पाई आपको यूज़ करना है 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है। आर आपको फाइंड आउट करना है तो आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं और एच आपके पास 15 है। इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये आपके 00 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ें हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा 1570, 3 कहाँ था बेटा, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, 100 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 314 और 15 आपका यहीं रहेगा और इक्वल टू में आपका आर स्क्वायर रहेगा। 3 5 ज़ा 15 होता है बेटा, 5 से कट करोगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 314 से 314 कट हो जाएगा, यहाँ पर 100 बचेगा आर स्क्वायर, और आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 10 का होता है, तो आर आपके पास आ जाएगा इस बार 10। आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट डाउन करके आर स्क्वायर निकालना था। तो वॉल्यूम गिवन था इस बार हमें 1570, पॉइंट हटाया, 00 नीचे आ गया बेटा, पॉइंट हटाने की वजह से ये दोनों डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई में आ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ गए। 5 से 3 से कट करा 15 को 5 पर, 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 314 से 314 ऑलमोस्ट पूरा कट हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा क्वेश्चन में 100, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 10 का होता है। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा आसान सा खत्म होता हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। If the volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base। आपको वही करना है, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब है पहले आपको रेडियस निकालनी है, उसको डबल कर देंगे आप तो डायमीटर हो जाता है। और जब कभी डायमीटर हमें गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम डिवाइड बाई 2 करके रेडियस निकाल लेते हैं, इसमें अपोजिट है। तो हमने क्या करा, पहले नोट डाउन करेंगे। हाइट हमें गिवन है बेटा 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई की फॉर्म में ही हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, डायमीटर, यानी कि आर निकालना है हमें, एक ही बात है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई, 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर हमें निकालना है, और हाइट हमें 9 गिवन है, ठीक है। वही करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 48 पाई, 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, पाई डिवाइड में आएगा और 9 डिवाइड में आएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट होगा 16 पर, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और 18 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 4 का। तो आपको 4 यानी कि 4 रोमन नंबर में भी बता दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वही लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका फॉर्मेट था बेटा, वॉल्यूम आपको गिवन होगा, रेडियस या हाइट से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, और आपको फॉर्मूले में पुट करके दूसरी साइड सारी वैल्यू लेके जानी है, जिसको निकालना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको आप वहीं रहने देंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर था, या कभी कभी आपको रेडियस देकर हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन पर। A conical pit of top diameter 3.5 मीटर is 12 मीटर डीप। कॉनिकल पिट है यानी कि आपके पास एक इस तरीके का गड्ढा है, ठीक है। इसका डायमीटर है बेटा 3.5। अब डायमीटर है आपके पास 3.5 मीटर। तो हमने उस दिन बात की थी कि संख्याएं कभी कभी हिंदी में बहुत मज़ेदार होती हैं। अगर आप मैथ में इसको करेंगे तो 3.5 का हाफ जब आप करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा। 35 का हाफ होता है बेटा 17.5, ठीक है। पॉइंट से एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो 1.75 होगा। लेकिन इसको हिंदी में आप अगर याद रखें तो 3.5 का आधा होता है 1.25। ये मैंने एक वीडियो में बताया था। चलिए, आपको जैसे समझ में आया आप डिवाइड करा लीजिए उसको। और ये 12 मीटर डीप है, यानी कि आपका जो हाइट है इसमें वो 12 मीटर है। हाइट हमें गिवन है 12 मीटर। कैपेसिटी बतानी है किलो लीटर्स में, तो आपका जो आंसर आता है वॉल्यूम, ठीक है, तो वही हो जाएगा क्योंकि इस बार ये मीटर्स में है, और आपका आंसर जो आएगा किलो लीटर्स में ही आएगा, ठीक है। आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करिए या ना करिए, बात बराबर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कलर फिर से हम कुछ मज़ेदार लेते हैं। चलिए, ये वाला लिया जाए इस बार।
वॉल्यूम होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई हमें नहीं गिवन है तो 22/7। आर हमें गिवन है बेटा, हमने देखा था 1.75 क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और हाइट हमें गिवन है 12। 3 4 12 पे ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 0 नीचे और ये 2 0 नीचे। 7 2 14, 3 बचा बेटा, 7 5 25 35, 25 1 25 4 ठीक है। 2 से अगेन इसको हम उससे करते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25 और 5 से करेंगे तो ये 20 पे कैंसिल होगा। 20 से कटेगा 5 टाइम्स पर, 4 से 4 5 20, 5 से कटेगा 7 टाइम्स पर ठीक है। और क्या बचा हमारे पास 22 7 और देन 4। हमारे पास बचता है यहाँ 22 × 7 और नीचे डिवाइड बाई 4 ठीक है। 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, 3 बचा बेटा, 4 3 12 3 34 हो गया। 4 8 32, अगेन 2 बचा, 4 5 20। तो ये आपका किलो लीटर से लिख लीजिए, लीटर से लिख लीजिए, एक ही बात है, ये इसी में आएगा ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे, मीटर में वैल्यू गिवन थी, वॉल्यूम निकालने पर ये खुद किलो लीटर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर गिवन होता तब हम 1000 से डिवाइड करवाया था लास्ट क्वेश्चन में। चलिए इसके लिए हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं या साइड। उम्मीद है आप स्टॉप करके नोट कर लेंगे या बीच में मैं धीरे धीरे साइड हो जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तब तक के लिए हम इसको करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस बनाते हुए। हाँ जी चलिए बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम हमें गिवन है बेटा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर है 28 तो रेडियस आप अपने आप 14 कर लेंगे इसको सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ द कोन आपको पहला पॉइंट निकालना है इसमें, हाइट ऑफ द कोन। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कि कभी आपको अगर वॉल्यूम गिवन है तो दूसरी साइड जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें 1/3 तो कॉमन होता है, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, या तो आपको रेडियस उसमें मिस आउट कर देंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है, या हाइट, इस बार हाइट की गई है। यानी कि आपको पहले पॉइंट में क्या करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम हमें गिवन है 9856 और पाई भी हमें नहीं कहा गया तो 22/7 ही लेंगे हम। तो 1/3 पाई 22/7 हम लेंगे। आर आपके पास 14 है, आर स्क्वायर 14, देन एच हमें निकालना है बेटा और ये इक्वल टू 9856 के हो जाएगा। यहाँ से कुछ कट हो सकता है, फिलहाल नहीं, 7 2 14 इतना ही हो पा रहा है। एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको उधर लेके आएंगे तो 9856 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 इधर डिवाइड में था, 22 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लेके आ जाएंगे, 2 डिवाइड में आएगा, 14 डिवाइड में आएगा। अच्छा ये 11 से कट हो सकता है बेटा, 11 2 11 8 88, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा, 11 9 99, 6 बचेगा, 11 6 66। फिर हम 2 से कट करते हैं, 2 4 8, 2 4 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16। 2 से कट करेंगे बेटा अगेन हम तो 2 2 और 4 बचेगा। 14 से कट करते हैं, या पहले 2 से और कर लीजिए, 2 से 7 पर 2 1 1 और 2 ठीक है। 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42, ये आपका 16 आंसर आ जाएगा। हाइट अगर आपको निकालनी है तो 16 सेंटीमीटर में हमें गिवन थी, यस
तो 16 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी पहले पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट हम यहाँ निकाल लेते हैं कोने में, कलर चेंज करके मनमोहक बनाते हैं इसको। और इस बार लेते हैं हम, चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक लिव्स मैटर। अब स्लांट हाइट हमें निकालनी है बेटा, तो अगेन स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमें गिवन था 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है 196, और 16 के स्क्वायर होता है बेटा 256। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 400 बनेगा, और 400 आंसर होता है आपका, किसका रूट होता है 20 का, तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 का रूट 20। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कोन का निकालना है, जिसके लिए आपको एल चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने सेकंड पॉइंट में आपको स्लांट हाइट निकलवा ली है। पाई आर एल हम यूज़ करेंगे, और तब तक के लिए हम इसको हटा देते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA आपको निकालना है, विच इज पाई आर एल। पाई आपको नहीं कहा गया है तो 22/7। आर आपके पास 14 था बेटा, और एल हमने निकाला है 20। 7 2 जा 14 होता है, 22 और 40 हो जाएगा यहाँ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और पीछे 0 लग जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन यहाँ तक था। पहला पॉइंट हमने देखा बेटा हाइट ऑफ द कोन निकालना है हमें, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख के हमने हाइट निकाल ली है। देन स्लांट हाइट, तो रेडियस और आपकी हाइट जो हमने फाइंड आउट करी है 16, उसमें स्लांट हाइट के फॉर्मूले में रख के ये 20 आ जाएगा, आपने देखा कैसे। देन स्लांट हाइट से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, पाई आर एल यूज़ करा, तो पाई 22/7, 14 मल्टीप्लाई 20, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा ये, 22 4 जा 88 होता है बेटा, ये आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन। राइट ट्राइंगल ABC साइड 5 12 और 13, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। चलिए हमें ये लेना है, ABC हमारे पास है बेटा, विद साइड 5 12 एंड 13। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 एंड 13 ये होता है 144 में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो ये 169 होता है, विच इज स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है बेटा वो तो हमारी हाइपोटेनियस होती है। आप 5 12 में से कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए बेस ये है और आपका जो परपेंडिकुलर है वो 12 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में हम लिख लेते हैं, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इज रिवॉल्व अबाउट साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अगर आप इसको, इस कोन को अगर आप 12 की साइड से घुमाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे एक जो कोन बनेगा। अब अगर आप इसको ही देखिए, ये ऐसा एक ट्राइंगल है, अगर इसको मैं घुमाऊं तो आप देखेंगे कि इस तरीके का रूप ले लेगा घूम के, ये एक कोन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बने कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें आपको बात जो याद रखने वाली है कि जिसके अराउंड घुमाया जाता है, रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर, तो जिससे घुमाया जाता है वो आपकी हाइट होती है, आप बस ये याद रखिएगा। दूसरा बेस होता है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड तो आपको पता ही है हाइपोटेनियस रहेगी वो। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, जिसकी साइड से घुमाया जाए, यानी कि आप अगर 5 साइड से घुमाते तो आपकी हाइट जो हो जाती वो 5 हो जाती, रेडियस 12 हो जाती, और हाइपो तो रहेगी 13। अगर आपने 12 की साइड से घुमाया, जो कि इस केस में है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्या होगा, हाइट है 12 हो जाएगी, और जो आपका बेस है वो रेडियस का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हमने देखा। चलिए अब इस पे हम करते हैं थोड़ा सा काम। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है बेटा। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, चलिए ये ले लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
सो 1/3 पाई हमें 22/7 ही लेना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आर हमारा कितना होगा बेटा, अगर रिवॉल्व किया हमने 12 की साइड से तो आर जो होगा हमारा वो बेस का काम करेगा यानी कि 5, तो 5 × 5 और जिसकी साइड से घुमाया हमने वो हमारी हाइट होगी यानी कि 12। तो 3 4 12, 22 को 5 से करेंगे 110 मल्टीप्लाई 5 4 20 डिवाइड बाई 7, 11 2 22 100 22/7 ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करा सकते हैं, ये वही आपका आएगा 22/7 आप जानते हैं 3.14 होता है, तो ये उसी के अराउंड कुछ आंसर आएगा 314। ठीक है, सो ये था हमारा कि हमने मेन इसमें समझना था कि आपको जिसकी साइड से घुमाया जाना है वो हाइट का काम करता है और बेस जो होता है वो रेडियस का काम करता है। तो रेडियस यहाँ पर बेटा 5 थी क्योंकि वो बेस था और जिसकी साइड से हमने घुमाया हाइट हो गई 12। 3 4 12, 22 5 110 और 4 5 20, ये आप 11 2 22 100 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 314 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, अगर इसी जो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल है इसी को रिवॉल्व कराया जाए 5 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो आपको वॉल्यूम निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आया था और जो क्वेश्चन नंबर 8 में आया है। अब मैंने आपको उसी क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर मैं रिवॉल्व कराऊंगा इस बार 5 की तरफ से, मतलब आप मान लीजिए इस तरीके से है, ये 12 है, 13 और 5, अगर 5 की तरफ से मैं रिवॉल्व कराऊंगा तो ये इस तरीके का शेप बनाएगा, यानी कि अब हाइट आपकी 5 हो जाएगी और रेडियस आपकी 12 हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा करके फिर देखता हूं, चलिए इतना ही कर लेते हैं हम। बस हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट में हमारा आंसर आया था जो वो 2200/7 आया था। ठीक है, ये याद रखते हैं। अब हम मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 था, मैं फर्स्ट कह रहा हूँ। 8th में हमें क्या करना है, हमने देखा कि अब हम इस साइड से हमें क्या करा, इसको रिवॉल्व किया है, ये 12 था, 13 और 5 ट्राइंगल वही रखिए, लेकिन रिवॉल्व इस साइड से हो रहा है तो ये इस तरीके का कोण बनाएगा बेटा, यानी कि आपका रेडियस इस पर 12 हो जाएगा और हाइट आपकी 5 हो जाएगी। वही करेंगे 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और एच आपका 5 हो जाएगा। 3 4 12, 22 4 88 होता है और 12 5 60 होगा डिवाइड बाई 7। 6 8 48 कैरी 4, 6 8 48 और 4 52 5280 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये। और आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बेटा 2200/7 मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसको एक बार, चलिए इसको भी मैं अलग करके अच्छे से लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा आंसर आया था बेटा वो था 2200 डिवाइड बाई 7 और इसमें हमें कंपेयर करना है या रेशो निकालना है तो हम डिवाइड करवाते हैं और ये था आपका 5280 डिवाइड बाई 7। ये तो कट डाउन हो जाएगा, ये इसको हम सिंपल देखते हैं 22/7 और ये डिवाइड के डिवाइड में अपोजिट हो जाता है तो 7/5280, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 10 से 10 हो जाएगा बेटा, 2 से कट होगा ये 110 पर और 2 से कट होगा 2 4 2 2 4, 2 6 12 और 2 4 अगेन 2 से कट करेंगे तो 1 3 2 आ जाएगा आपका और ये 55 पे होगा। ठीक है, कुछ और कट हो सकता है, हाँ जी 55 और 132 आपका बचा है, 11 से कट हो जाएगा, 11 5 11 1 11, 2 बचेगा, 11 2 22। तो 5 डिवाइड बाई 2 या इसको आप लिख सकते हैं कि 5:2 आपका होगा, 5:12 सॉरी 5:12 इसका आंसर आ जाएगा।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। हमने इसमें बस ये समझना था कि जब किसी राइट सर्कुलर ट्राइंगल को हम एक तरफ घुमाया जाता है और उससे कोन बनाया जाता है तो उसको कैसे डील करना है, आपको बस ये देखना है कि किसके अराउंड घुमाया जा रहा है, किस साइड से। जिस साइड से घुमाया जाना है वो आपकी हाइट रहेगी और नीचे जो आप उसको फोल्ड करेंगे या घुमाएंगे वो आपको रेडियस का काम करेगा, बेस। ठीक है, और वही हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि जब इसने डिजिट चेंज किए हैं तो कैसे उन दोनों का रेशो अलग अलग आता है। और यहाँ पर खत्म होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और यहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9।